Good morning everyone. Today we will start the first topic of grammar which is noun. So what do you mean by noun? Noun क्या होता है? A noun is a word that names a person, place, animal, thing, feeling, quality और idea. Noun का मतलब होता है नाम, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, कोई फीलिंग हो, कोई क्वालिटी हो और कोई आइडिया हो. सो बेसिकली अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बोलें सो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नाम दे सकते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल राहुल. राहुल एक पर्सन का नाम है तो वो मेरा नाउन हो जाएगा. अगर मैं कंट्री से रिलेटेड बात करूँ इंडिया की तो वो भी मेरा नाउन है. डॉग की बात करूँ तो वो भी मेरा नाउन है. बुक की बात करूँ तो वो भी मेरा नाउन है. तो बेसिकली जहाँ हम नाउन की बात करते हैं वो मेरा होता है नाम. आइदर वो सिंगुलर हो आइदर वो प्लूरल हो. सिंगुलर का मतलब है जहाँ हम एक से रिलेटेड बात कर रहे हैं और प्लूरल का मतलब है जहाँ हम दो तीन या ज़्यादा चीज़ों से रिलेटेड बात कर रहे हैं. तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों इंक्लूड किए जाते हैं. सो वट कैन अ नाउन नेम. नाउन क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, आइदर वो टीचर हो, डॉक्टर हो, राहुल हो. कोई प्लेस हो सकती है लाइक स्कूल, दिल्ली, इंडिया. कोई एनिमल हो सकता है, डॉग, कैट, लायन. कोई चीज़ हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, बुक, फ़ोन, टेबल. आफ्टर दैट कोई फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया लाइक लव, हैप्पीनेस एंड ऑनेस्टी. सो दीज ऑल आर इंक्लूड इन नाउन. There are mainly 7 types of noun. First is proper noun, second is common noun, third is collective noun, after that material noun, abstract noun, countable and uncountable noun. Now we will discuss the types of noun one by one. So first is the proper noun. So proper noun क्या होता है? Proper noun is a particular or special name of a person. पर्टिकुलर का मतलब जहाँ हम एक के बारे में ही बात करेंगे. एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वो मेरा प्रॉपर नाउन है. एक प्लेस के बारे में बात हो रही है वो मेरा प्रॉपर नाउन है. कोई डे है, कोई मंथ है, कोई लैंग्वेज है, कोई स्पेसिफिक एंटिटी है जहाँ भी हम एक से रिलेटेड बात करते हैं. बेसिकली अगर हम बात करें तो जहाँ हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मेरा प्रॉपर नाउन है. अगर मेरे बारे में बात हो रही है, मैं सिंगुलर हूँ, तो मेरा नाम भी प्रॉपर नाउन में जाएगा. इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल और सबसे इजी इसको समझने का मेथड यही है कि जो भी वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो हम नाउन में इंक्लूड करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक राहुल. एक लड़के का नाम है, आपको पता है कि एक के बारे में ही बात हो रही है, वो प्रॉपर नाउन होगा. लाइक प्रिया, इंडिया, दिल्ली, मंडे, जनवरी, इंग्लिश. जहाँ भी सिंगुलर के बारे में बात की जाती है तो उसको हम प्रॉपर नाउन में इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल लिव्स इन दिल्ली. इसमें मेरा प्रॉपर नाउन राहुल भी है और दिल्ली भी है क्योंकि राहुल एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, और दिल्ली एक जगह के बारे में बात हो रही है. तो जहाँ भी किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग और एनी नेम से रिलेटेड बात होगी वो मेरा जाता है प्रॉपर नाउन में. आफ्टर दैट सेकेंड टाइप आता है. सेकेंड टाइप होता है कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन था सिंगुलर से रिलेटेड, बट यहाँ आएगा जनरल नेम. जनरल नेम इन द सेंस पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है. तो वहाँ हम बेसिकली स्पेसिफिक के बारे में बात करते थे. यहाँ हम नॉन स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे. और जहाँ हम बात करेंगे प्लूरल से रिलेटेड. प्लूरल का मतलब है जहाँ मैं दो तीन या ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करूँगी. वो कॉमन है, आपको नहीं पता कि एक स्पेसिफिक के बारे में बात हो रही है, ऐसा नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बॉय की बात कर रही हूँ तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता किस लड़के के बारे में बात हो रही है, तो वो मेरा जाएगा कॉमन नाउन में. किसी गर्ल की बात हो रही है, कोई टीचर की बात हो रही है, किसी स्टूडेंट की बात हो रही है, कोई सिटी की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, स्कूल एक्सेट्रा. जहाँ भी जनरल नेम से रिलेटेड बात हम करते हैं वो मेरा हो जाता है कॉमन नाउन. सेंटेंस की फॉर्म में अगर हम एग्जाम्पल लें सो द टीचर इज़ हेल्पफुल. अब मैं टीचर के बारे में बात कर रही हूँ तो टीचर क्या है मेरा कॉमन नाउन. और वो कॉमन नाउन क्यों है? अब किस टीचर के बारे में बात हो रही है, नेम तो गिवन नहीं है, वो एक जनरल नेम है. सो दैट्स वाई इट इंक्लूड्स इन कॉमन नाउन.
आफ्टर दैट हम थर्ड टाइप देखेंगे इसका, जो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन करना। तो बेसिकली जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल की बात होगी, कलेक्शन करना मतलब इकट्ठा करना। जहाँ हम लोगों को इकट्ठा करेंगे ग्रुप बन जाएगा। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और अगर हम थिंग्स की बात कर रहे हैं जो एक ही यूनिट में इंक्लूड की जाती हैं, वो सारी होती हैं मेरी कलेक्टिव नाउन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक टीम। अब किसी सिंगल पर्सन की टीम तो नहीं होती, टीम में काफ़ी सारे लोग इंक्लूड किए जाते हैं, दैट्स वाई वो कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड किया जाएगा। आफ्टर दैट फैमिली। अब सिंगल पर्सन फैमिली तो नहीं होता, तो जहाँ हम ज़्यादा या ग्रुप की बात करते हैं वो मेरा होता है कलेक्टिव नाउन। क्राउड के बारे में बात कर सकते हैं, हम किसी कमेटी के बारे में बात कर सकते हैं, ऑडियंस की बात कर सकते हैं। तो बेसिकली इन जनरल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, these all are included in collective noun. For example, our team won the match. हमारी टीम ने मैच जीता था। तो यह टीम क्या है हमारा? ये आ जाएगा मेरा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि किसी टीम के बारे में बात हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, जहाँ भी कलेक्शन से रिलेटेड बात की जाती है वो सारे मेरे जाते हैं कलेक्टिव नाउन में। आफ्टर दैट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा? जहाँ हम किसी की फीलिंग से रिलेटेड बात करेंगे, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई स्टेट हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी टच फिजिकली, जिसको हम नहीं छू सकते, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें वो चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी विच कैन फील बट कैन नॉट सी, ना तो आप उसको देख सकते, और टच, ना आप उसको फिजिकली टच कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल लव, हैप्पीनेस। आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, तो आप उस चीज़ को फिज़िकली तो नहीं देख सकते, बस उस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ऑनेस्टी, अगर आप ईमानदार हैं, आप उस चीज़ को फील करेंगे, ना आप उसकी प्रेजेंस देख सकते, तो हर वो चीज़ इसमें आ जाएगी जो सिर्फ फील कर सकते हैं बट कैन नॉट बी सी और फिज़िकली टच। लाइक ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, ईमानदारी एक अच्छी क्वालिटी होती है। तो इसमें मेरा नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वो भी क्या है मेरा? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ें महसूस की जा सकती हैं, ना तो देखी जा सकती, ना छुई जा सकती, वो सारी होती है मेरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट आएगा कॉन्क्रीट नाउन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करेंगे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, थिंग और सब्सटेंस विच कैन एक्सपीरियंस थ्रू आवर 5 सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस से हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 5 सेंसेस हमारे कौन से हैं? लाइक हम उसको देख भी सकते हैं, हम उस चीज़ को सुन भी सकते हैं, हम स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो था जिसको हम सिर्फ फील कर सकते थे, उसका ऑपोजिट आ जाता है एक तरह से कॉन्क्रीट नाउन। यहाँ हम चीज़ें फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं बुक के बारे में बात कर रही हूँ तो वो मेरा जाएगा कॉन्क्रीट नाउन में, क्योंकि आप बुक को देख सकते हो, फिजिकली प्रेजेंस भी देख सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। लाइक टेबल, डॉग, फ्लावर, म्यूजिक, एप्पल, चेयर। लेट्स टेक एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस दैट द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द मैट। द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द मैट। डॉग क्या है मेरा? ये भी मेरा नाउन है। मैट क्या है? ये भी मेरा नाउन है। डॉग को भी आप देख सकते हो, फिजिकली टच भी कर सकते हो और फील भी कर सकते हो। आफ्टर दैट मैट को भी आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो और फील भी कर सकते हो। तो इसमें हर वो चीज़ आएगी जिसको हम नाम दे सकते हैं, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंसेस। आफ्टर दैट आएगा काउंटेबल नाउन। सो इन द सिंपल लैंग्वेज काउंटेबल नाउन मीन्स विच कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली। इंडिविजुअली लाइक आप उसको गिन सकते हो। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो सारी मेरी काउंटेबल नाउन का पार्ट है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वन बुक, कोई बुक है, एक है, दो है, काउंटेबल है, आप उस चीज़ को गिन सकते हो। लाइक स्टूडेंट्स आप गिन सकते हो,
टेबल है, गिन सकते हो, आपका फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी गिन सकते हो। सो बेसिकली काउंटेबल नाउन में हर वो चीज़ आ जाएगी जो आप गिन सकते हो। सो विच कैन बी काउंटेबल इज इंक्लूड इन काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल बुक, apple, many students, few questions or anything that can be counted are included in countable noun. After that we will talk about uncountable noun. Countable noun क्या था? जो हम गिन सकते थे। uncountable क्या है? जो हम नहीं गिन सकते। So which can be count, which can not be count by the way. सो इन जनरली जिसको हम नहीं गिन सकते इंडिविजुअल यूनिट्स में, वो मेरे हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ, आप नहीं गिन सकते, वो लिक्विड की फॉर्म में है। अगर मैं मिल्क की बात कर रही हूँ, आप उसको भी नहीं गिन सकते, वो भी एक लिक्विड की फॉर्म में है। आप राइस को नहीं गिन सकते, शुगर नहीं गिन सकते, सॉल्ट नहीं गिन सकते, और काफ़ी सारी चीज़ें लाइक स्टार्स हैं, जो भी चीज़ें नहीं गिनी जा सकती वो सारी होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसको अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी की फॉर्म में तो है, बट ये अनकाउंटेबल हैं। तो बेसिकली हर वो चीज़ जो नहीं गिनी जा सकती वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। प्रॉपर नाउन कौन सा था? जहाँ हमने पर्टिकुलर नेम के बारे में बात की थी। सेकंड हमारा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा था? जहाँ हम जनरल नेम के बारे में बात कर रहे थे। आफ्टर दैट हमारा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या था? जहाँ कलेक्शन से रिलेटेड बात हो रही थी, लाइक ग्रुप नेम, किसी चीज़ का नाम। आफ्टर दैट कॉन्क्रीट नाउन था, लाइक मटेरियल नाउन, जहाँ हम किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल से रिलेटेड बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ हम किसी फीलिंग, कोई क्वालिटी और कोई आइडिया से रिलेटेड बात करते हैं। देन हमारा आता है काउंटेबल नाउन, विच कैन बी काउंटेड, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं। इन द एंड लाइक अनकाउंटेबल नाउन, जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती। तो बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। आफ्टर दैट एक क्विक रीजन लेंगे एक्सरसाइज की फॉर्म में। सो राहुल इज़ रीडिंग अ बुक। तो इसमें से मेरा नाउन कौन कौन सा हो सकता है? राहुल मेरा नाउन है, और कौन सा नाउन है? वो मेरा प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपको पता है राहुल के बारे में बात हो रही है, वो एक लड़के के बारे में बात हो रही है। और अगर देखें तो हमारा बुक भी नाउन है, तो बुक कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। बुक के बारे में बात हो रही है, बट कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो हमें नहीं पता। आफ्टर दैट द गर्ल इज़ कैरिंग अ बैग। इसमें हम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं और बैग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें किस में जाएंगी? हमारी नाउन में। और आपको नहीं पता कौन सी गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो ये दोनों ही चीज़ें चली जाएंगी कॉमन नाउन के पार्ट में। थर्ड आ जाएगा इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया क्या है? एक जगह के बारे में बात हो रही है, और कंट्री क्या है? एक कॉमन नाउन है। इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैं बात कर रही हूँ इंडिया की या कोई और स्पेसिफिक कंट्री के बारे में, तो आपको पता है एक ही कंट्री के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई उसको हम प्रॉपर नाउन में इंक्लूड करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कंट्री की, तो आपको नहीं पता कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे कॉमन नाउन में। उसके बाद आएगा माई मदर वर्क्स इन हॉस्पिटल। तो इसमें मेरा नाउन कौन सा होगा? मदर और हॉस्पिटल, ये दोनों भी मेरे नाउन में आ जाएंगे। आफ्टर दैट आएगा द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। इसमें नाउन कौन कौन सा है? एक तो डॉग है और एक टेबल है। आफ्टर दैट आ जाएगा आर टीचर टीचीज इंग्लिश। तो इसमें मेरा नाउन कौन सा है? एक तो टीचर है, ये भी किसी का नाम हो सकता है, और एक आ जाएगा इंग्लिश। यहाँ हम सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। 7th पे आएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिल्ड्रन के बारे में, तो वो भी मेरा नाउन है। और किस जगह के बारे में बात हो रही है? किसी पार्क से रिलेटेड, तो वो भी मेरा नाउन है। नेक्स्ट आएगा आई बॉट अ न्यू फ़ोन येस्टरडे। तो इसमें मेरा क्या है? मोबाइल फ़ोन, क्योंकि फ़ोन से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो मेरा आ जाएगा नाउन में। नेक्स्ट आएगा ऑनेस्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। ऑनेस्टी मेरा जाएगा नाउन में, क्योंकि हम किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, नाम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो लास्ट आ जाएगा माई फैमिली वेंट टू द मार्केट। इसमें फैमिली भी मेरा नाउन हो जाएगा।
और मार्केट भी मेरा नाउन हो जाएगा। फैमिली मतलब किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है और मार्केट मतलब किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड।